हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। हम इसमें क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर सेकंड देख रहे थे। जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनर, ठीक है, ये मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। बट आप देखोगे कि एनसीईआरटी में एक ऐसी टेबल भी दे रखी है जिससे आपकी थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई क्या होते हैं पार्टनर के जो टाइप है उसके बारे में। बाकी हम उसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो देखो, हमने उसमें पढ़ा था, एक होता है आपका एक्टिव पार्टनर, सेकंड आपका होता है स्लीपिंग पार्टनर, थर्ड सीक्रेट पार्टनर, फोर्थ नॉमिनल, फिफ्थ पार्टनर बाय स्टॉपल और सिक्स पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इवन आप देखोगे कि मैंने पार्टनर बाय स्टॉपल और ये होल्डिंग आउट आपको एक ही पढ़ाया था, क्योंकि क्या है, दोनों ना आपके क्लोजली रिलेटेड है। क्योंकि दोनों में क्या होता है कि पार्टनर आपके अपने मतलब बिहेवियर से, जो उसका व्यवहार होता है उससे वो थर्ड पार्टी को या जो आउटसाइडर है उनको ऐसा दिखाता है आउटसाइडर को कि भाई मैं भी पार्टनर हूँ। ठीक है, बट स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस है। कहीं कहीं पर तो इनको दोनों को सेम ही कंसिडर किया जाता है, स्टॉपल वाले को और होल्डिंग आउट को। बट एक लिटिल बिट डिफरेंस है, वो भी मैं आपके साथ बताऊंगी क्या है। पहले इनको देख लेते हैं क्या क्या है, देखो किस तरीके से। तो हमें टेबल ऐसे दे रखी है कि पार्टनर का टाइप दे रखा है, फिर कैपिटल कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में उनका पार्टिसिपेट, प्रॉफिट लॉस में शेयर और लाइबिलिटी कैसी है। ठीक है, तो पहले एक्टिव पार्टनर्स पे आ जाते हैं। ठीक है, तो वो कंट्रीब्यूट करता है आपका एक्टिव पार्टनर कैपिटल को। ठीक है, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है। अब सही बात है, कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा, पार्टिसिपेट कर रहा, तो प्रॉफिट लॉस को भी शेयर करता है और लायबिलिटी भी उसकी कैसी होती है, अनलिमिटेड। स्लीपिंग पार्टनर, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। सोने वाला पार्टनर मतलब कहता है कि मैं कैपिटल वगैरह सब लगा रहा हूँ बट मैं मतलब मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है। बस उसकी चीज एक्टिव पार्टनर से क्या अलग आ जाएगी कि वो पार्टिसिपेट नहीं करता मैनेजमेंट में, डे टू डे एक्टिविटीज में। उसने कैपिटल लगा दिया है, ठीक है, अब वो आराम कर रहा है। लेकिन सही बात है, उसने कैपिटल लगा रखा तो प्रॉफिट लॉस भी शेयर करेगा और लायबिलिटी उसकी भी अनलिमिटेड होगी। जस्ट आपके एक्टिव पार्टनर की तरह ही है, बस एक जो डिफरेंस है वो यही है कि वो मैनेजमेंट में, डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। थर्ड आपका सीक्रेट पार्टनर कैपिटल, ये भी फिर इसके बाद सीक्रेट पार्टनर पे चलते हैं। उसका थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, उसके बारे में यहाँ पर है और ये थोड़ा सा यहाँ पर आपका दो बार रिपीट हो गया है, इसको आप इग्नोर करें। सीक्रेट पार्टनर के बारे में आ जाते हैं। तो सीक्रेट पार्टनर जो है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, पार्टिसिपेट भी करता है मैनेजमेंट में, बट सीक्रेटली, मतलब पब्लिक को या थर्ड पार्टी को पता नहीं है। ठीक है, और प्रॉफिट लॉस शेयर करेगा और लायबिलिटी उसकी भी कैसी है, अनलिमिटेड है। लायबिलिटी तो आप देख लीजिए सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड ही है। फोर्थ आपका है नॉमिनल पार्टनर, जो बिजनेस को क्या दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म को अपना नाम दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, देखो। ठीक है, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करता। अभी ना उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, तो जब उसने कैपिटल ही कंट्रीब्यूट नहीं किया तो वो प्रॉफिट और लॉस में उसका शेयर भी नहीं होता है। बट उसने अपना नाम दिया फर्म को, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म को, तो उसने आउटसाइडर के लिए वो पार्टनर बन गया है, तो उसकी लायबिलिटी भी कैसी होगी, आपकी अनलिमिटेड। ठीक है, ये कहीं पर ना रिपीट हो गया, इसको इग्नोर करो जो रिपीटेड है। ठीक है, अब आ जाओ पार्टनर बाय स्टॉपल पे। ठीक है, ये आपका कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता है, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, ना ही प्रॉफिट और लॉस शेयर करता है। लायबिलिटी इनकी भी अनलिमिटेड होगी, क्योंकि इन्होंने अपने व्यवहार से दिखाया थर्ड पार्टी को कि भाई मैं भी पार्टनर हूँ। अब आ जाते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये रिपीटेड है यहाँ पे, इसको हटो। तो ये भी आपका कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, ना ही ये प्रॉफिट लॉस शेयर करेगा और लायबिलिटी इनकी कैसी है, आपकी अनलिमिटेड है। ठीक है, तो लायबिलिटी तो हमने देखी सारे पार्टनर की अनलिमिटेड ही है। ठीक है, कैपिटल कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपका एक तो एक्टिव पार्टनर कर रहा है, स्लीपिंग और सीक्रेट पार्टनर। उसके बाद ये नॉमिनल, पार्टनर बाय स्टॉपल, होल्डिंग आउट, ये आपका कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो ये टेबल है, इससे हमने जाना कि भी कौन कौन पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, मैनेजमेंट में उनका पार्टिसिपेट, प्रॉफिट और लॉस में उनका शेयर और लायबिलिटी कैसी। अब देखो, जिन्होंने भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, आमतौर पे सही बात है, उन्होंने क्या बोलते हैं, प्रॉफिट और लॉस में भी शेयर करेंगे ही। बट एक आपका स्लीपिंग पार्टनर ऐसा है जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट में क्या अंतर है, वो हम थोड़ा इसमें जान लेते हैं।
तो देखो, एक हो गया आपका पार्टनर बाय स्टॉपल। वैसे दोनों मतलब ये काफी क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि दोनों में ही क्या है कि पार्टनर अपने व्यवहार से दिखा रहा है कि भाई मैं पार्टनर हूँ इस पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है। तो इसलिए क्लोजली रिलेटेड है, कहीं कहीं पर इनको सेम भी कंसिडर किया जाता है, बट एनसीईआरटी में अलग अलग है, तो आप भी देख लीजिए इनमें स्लाइटली सा क्या डिफरेंस है। तो देखो थोड़ा सा जो डिफरेंस है उनमें ये है कि जो पार्टनर बाय स्टॉपल में क्या होता है कि जैसे कोई पर्सन है, वो अपने मतलब बातों से मतलब शब्दों से या अपने बिहेवियर से जो और है जो मतलब आउटसाइडर है उनको ऐसा फील करा रहा है कि भी मैं पार्टनर हूँ, बल्कि वो रियल में है नहीं। तो वो क्या कहलाता है, पार्टनर बाय स्टॉबल से, ठीक है। तो मतलब उसने अपने व्यवहार से और अपने शब्दों से ऐसा फील कराया कि भी मैं पार्टनर हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या बोलते हैं एक तरीके से उसका एक्टिव बिहेवियर है, मतलब उसने एक्टिव होके उस चीज को दिखाया कि भी हाँ मैं पार्टनर हूँ, इस तरीके से एक्टिव बिहेवियर है, उसने एक्टिव इन्वॉल्वमेंट किया। अब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में क्या होता है कि उसने अपने कुछ बिहेवियर से नहीं, बट अगर वो मतलब जैसे किसी मतलब समझ लो कि मतलब उसने कोई थर्ड पर्सन उसको आउटसाइडर उसको पार्टनर समझ रहा है, तो उसने उसको समझने दिया, उस चीज के लिए मना नहीं किया, डज नॉट डिनाई, ठीक है। कि भाई अगर कोई थर्ड पर्सन है उसको मतलब कहीं समझ लो कि भी तीन दोस्त है, ए बी सी, ठीक है। तो ए भी है पार्टनर बट सी नहीं है, बट वो उनके साथ मीटिंग में चला गया किसी, ठीक है। तो ए और बी तो पार्टनर है, तो वहां जो लोग मीटिंग मतलब मीटिंग में गया वहां वो आउटसाइडर से उन्होंने सोचा कि भाई ये भी पार्टनर है, तो उसने उस चीज के लिए मना नहीं किया, डिनाई नहीं किया कि नहीं नहीं, उनके डाउट को क्लियर नहीं किया कि भाई मैं पार्टनर नहीं, उन्होंने उसको पार्टनर समझा, उससे भी हाथ मिलाया, ठीक है। इस तरीके से तो उसने भी कहा मतलब कहा नहीं, लेकिन उसने अपना मना भी नहीं किया उस चीज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसने कैसा किया, एक पैसिव इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पार्टनर बाय स्टॉबल और होल्डिंग आउट में डिफरेंस। तो बस उन्होंने, तो इसीलिए तो उनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होते हैं। तो मतलब मेन डिफरेंस ये स्टॉबल में उसने खुद के बिहेवियर से एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से दिखाया कि मैं पार्टनर हूँ, और होल्डिंग आउट में क्या होता है कि अगर दूसरे समझ रहे तो उसने उनका डाउट क्लियर नहीं किया। तो ये आपके टाइप ऑफ पार्टनर है, टेबल है जो एनसीईआरटी में भी दे रखी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए।